तो ये इस प्रोजेक्ट का डेमो है। मेनली आप ये 2 पेजेस बनाओगे, साइन इन साइन अप, और इसके अंदर आपका लॉगिन ऑथेंटिकेशन होगा। रिडक्स टूल किट इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना सीखोगे आप। आप इसमें सीखोगे कि आप कुकीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कुकीज़ कैसे यूज़ करते हो आप ऑथेंटिकेशन, ये यूज़र की इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करते हो, जैसे हमने यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, ठीक। ये सब कैसे करते हैं हम, और इन सब का बेनिफिट क्या होता है, और इसमें हम प्रोजेक्ट में ये भी सीखेंगे। और इस वीडियो में आपको वाइट में आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हो, ऑटोमेटेड टेस्टिंग कैसे लगा सकते हैं हम, जिससे हमारे को कंफर्म रहे कि हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिख रखी है, ये यार्न टेस्ट, जिसमें हमारे जो भी हमने बेसिक टेस्ट बना रखे हैं कि साइन अप पेज राउंड हो रहा है, रेंडर हो रहे हैं पेजेस की नहीं, क्लिक करने पे मूव कर रहे हैं कि नहीं, समथिंग लाइक दैट, नेविगेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर उसके बाद अगर आप आईडी पासवर्ड सही डाल रहे हो कि नहीं, और डाल रहे हो तो वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमने सब इसमें कवर किया हुआ है। तो कैसे हो भाई? इस वाली वीडियो में मेनली हम सीखने वाले हैं कि हम जेस्ट की लाइब्रेरी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वाइट रिएक्ट पे, ठीक है। तो बेसिकली हम फॉलो करने वाले डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी देख लेंगे, लेकिन चैट जीपीटी मोस्टली क्या होता है कि पुराने लाइब्रेरी या पुराने वर्जन पे बताता है। तो अगर कोई सीख रहे हो तो बेटर है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जाके वहाँ पे फॉलो करो। तो उससे क्या होगा कि आपको ना जो अभी रिसेंटली असलियत में चल रहा है उस वर्जन के अंदर, तो वो रहेगा, सही रहता है वो सीखने के हिसाब से। लेटेस्ट सीखो ना भाई, पहले पुराने वाले तो सीखते रहोगे, वो तो ऑटोमेटिकली जब तुम्हारे को नया आता है और तुम्हारे को किसी लेगेसी प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना पड़ गया तो तुम कर ही लोगे, क्योंकि तुम्हारे को पता है कि उसका असलियत में हो कैसी रही चीज़ें, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं वाइट से बिल्कुल तुम्हारे को रिएक्ट की एक बेसिक ऐप बनाना शुरू करा रहा हूँ, फिर वहाँ पे उसके बाद लेके जा रहा हूँ जो पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है। एक बॉयलर प्लेट कोड है, इसमें बेसिक ऑथेंटिकेशन हो रखा है रिडक्स के साथ, वाइट से बनी हुई है वो एप्लीकेशन, टाइप स्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जेस्ट। डॉक्यूमेंटेशन पे चलने वाले हैं। बॉयलर प्लेट का कोड तुम्हारे को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि पहले वीडियो को थोड़ा सा देख लो, जब बेसिक समझ आ जाए तो उसके बाद सीधा आधी वीडियो जब हो जाएगी उस पॉइंट पे बॉयलर प्लेट उठाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर आगे काम करना शुरू करना। और अगर साथ में ड्यू स्क्रीन करना है तो भाई तुम्हारी इच्छा है, जो करना है वो करो। आदमी अपनी मर्जी का पूरा मालिक होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए। चलो फिर आगे शुरू करते हैं। तो जैसे तुम क्लोन करोगे, क्लोन करने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऐसी रिपो होगी, ठीक है। बहुत बेसिक सी वाइट का सेटअप है, सोर्स है, इसके अंदर हमारे बेसिक एसेट जो आते हैं वो है। दो चार मैंने कंपोनेंट बना रखे हैं, बटन, इनपुट, नंबर्स, मिडलवेयर है आपको जो हमारा प्रोटेक्शन राउट है मेजरली, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास है पेजेस, जिसमें हमारे जो 3 पेजेस हैं, एक साइन अप है, साइन इन है, और एक डैशबोर्ड वाला पेज है। उसके बाद सर्विसेज हैं, सर्विस के अंदर हमने बेसिक मैंने ये इम्प्लीमेंट कर रखी है, इससे मेरे को यूज़र्स से लिस्ट और थोड़ी यूज़र्स की फ्री मॉक एपीआई है हमारी ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये स्टोर्स। इसके बाद अंदर हमारे पास अभी बस एक ही स्टोर है जिसे हम कहते हैं यूज़र स्टोर, जो हमने बनाया हुआ है रिडक्स से, क्योंकि इसमें रिडक्स टूल किट इम्प्लीमेंट हो रखी है। अब बेसिक्स रिडक्स के भी शायद समझ आ जाएंगे, और अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारे पास ये है एक स्लाइस, जिसमें हमने अभी बेसिक सा लिखा हुआ है, ये सब हम अभी आगे बदलेंगे, ठीक है। मैं तो बॉयलर प्लेट बना रहा था तो मैंने डाल दिया था, हम इसको भी समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। और ये टाइप्स वाइप्स डालने क्यों ज़रूरी होते हैं, शायद इस बारे में भी हम डिस्कस कर लें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये हमारी ऐप डॉट टी एस एक्स की फाइल है, जहाँ से हमारा रूट आता है एप्लीकेशन का, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है ना रिएक्ट की। पर एक सवाल है कि रिएक्ट काम कैसे करती है, ठीक है, ये जान सकते हो तुम लोग। और अगर तुम्हारे को पता है तो मेरे को शैलो डॉम और वर्चुअल डॉम के बीच में अंतर बताना, ठीक है। कमेंट में जाके बताना ये चीज़, देखते हैं तुम लोगों को पता है कि नहीं पता है, और बताना कि दोनों क्या रिएक्ट के ही पार्ट हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा इंडेक्स पेज है बेसिकली, और ये भी देखो, ये भी नहीं बदला मैंने। ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की वो टेलविंड सी एस एस की जो कॉन्फ़िग फाइल है वो है। इसके साथ हमारी एक सी एस एस की फाइल और बनती है कॉन्फ़िगरेशन में, जो ये होती है पोस्ट सी एस एस, ठीक है। इसका भी काम पता होना चाहिए अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद ये वाइट की कॉन्फ़िग फाइल है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये आपने क्लोन कर लिया, आप जाओ इसमें, आप करो यार्न डेव। तो जैसे ही आप यार्न डेव करते हो, आपका ये खुल जाएगा। अच्छा, यार्न डेव करना है टर्मिनल में, मैंने कर लिया, ठीक है। ये खुलेगा आपका। ये हमारा बेसिक पेज है, इस पर हमने अभी कुछ डाल नहीं रखा है। जब मैं लॉगिन करता हूँ तो ये आ जाता है। डैशबोर्ड करता हूँ तो मैं नहीं अंदर जा पाता, क्योंकि मैंने प्रोटेक्टेड राउट बना रखा है एक, ठीक है, जो हम दिखा रहे थे आपको, जो मिडल वेयर था मेनली, ठीक है। उसके बाद ये हमारे साइन इन साइन अप हो गया। ये मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करा तो मैं डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक।
ये वापस लॉगिन पेज में चला गया, जो भी नहीं जाने देना चाहिए था मेरे को। साइन अप साइन इन दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दिया, इसको हटा दो, फिर से चला देते हैं क्लियर करके। क्या दिक्कत है, डरें जिम करें भाई। मतलब जिम तो कर नहीं रहा आजकल, लेकिन करना है यार। हो जाएगा, वो भी हो ही जाएगा। अभी पहले जेस्ट की टेस्टिंग हो जाए, है ना। यार हो गया, तो अब सबसे पहले मैं npx चलाता हूँ वाई टेस्ट। मैंने पैकेज टेस्ट कर लिया था, चल रहा था। तो अभी इसने बोल दिया कि ये जेएस डॉम चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंसी इसको चाहिए थी, इसने मांग ली, हम इंस्टॉल कर देते हैं। एक्स्ट्रा उड़ा दी थी हमने, शायद उड़ानी नहीं चाहिए थी वो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ब्रो। इंसान तो गलतियों से सीखता है भाई, बस सीखना चाहिए। ठीक है, तो देखो चल गया। ठीक है, अब मैं बेसिकली तुमको बता देता हूँ कि हमने चेंजेस करे क्या क्या। सबसे पहले से कर दो क्लियर। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने एक बनाया फोल्डर टेस्ट, इसके अंदर हमने सेटअप कर लिया वाई टेस्ट को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बना रखा है ऐप डॉट टी एस एक्स, जो हमारी मेन ऐप वाली फाइल को टेस्ट करता है। ठीक, इसके अंदर मैंने लिख दिए हैं थोड़े से फंक्शंस, जो हम अभी एक्सप्लेन करने ही वाले हैं। ठीक है, और मैं इसको पूरा हटा भी देता हूँ, फिर से लिख लेते हैं, और फिर धीरे धीरे डिस्कस करते हैं कि पहला टेस्ट केस हम क्या लिखने वाले हैं, दूसरा क्या लिखने वाले हैं, तीसरा क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, और क्या इसकी ज़रूरत है, और इसके अंदर ये प्रोवाइडर क्या है, ये ब्राउज़र राइटर तो ऑब्वियसली तुमको पता होगा, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, चलो फिर। तो हमने अब क्या कर लिया है कि सबसे पहली बात तो जो हम ये ऐप डॉट टेस्ट डॉट टी एस एक्स रूट फोल्डर में बना रहे थे, ये हम यहाँ नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखो ना कि ये कितना गंदा लग रहा है कोड यार। एक तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेन काम होना चाहिए, हमें ये दिख रहा है। अब ये वाला पार्ट वाला कोड है ये, इसमें पहली बात हो क्या रहा है कि आप बेसिकली देखो कि हमने एक डिस्क्राइब किया ऐप टेस्ट, उसके अंदर रेंडर कर रहे हैं हम साइन इन पेज, ये हम लिखते हैं जो वहाँ पे लिखा हुआ देगा कि टेस्ट केस क्या है। उसके बाद हमने ये रेंडर कर दी वो एप्लीकेशन, उसके अंदर हमने ये पुश कर दी स्टेट हिस्ट्री में कि वो साइन इन पेज पे चले जाए। राउटर को हमने बोला कि आप मेन वाले से साइन इन वाले पेज पे चले जाओ, और वहाँ पे वो एक्सपेक्ट क्या करेगा, साइन इन लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये मेनली एक बेसिक सा टेस्ट हो गया, जो हम डिस्कस कर भी रहे थे कि हम एक टेस्ट केस लिखेंगे कि साइन इन पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, फलाना ढिमकाना, राइट। तो अब ऐसे ही मैंने कितने लिख रखे हैं, एक ये लिख रखा था 8, एक ये लिख रखा था एक लिख रखा है एक लिख रखा है एक, तो मतलब एक फाइल में मेरे 4 टेस्ट केस है। तो जब भी मैं चला रहा हूँ, जैसे कि मैंने चलाया एन पी एक्स वाई टेस्ट, तो आप देखोगे कि इसने बोल दिया कि टेस्ट फाइल, अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा होगा, अरे रे रे रे, ऐसा मत करो, और ऐसा मत करो, और ऐसा मत करो, रुको, ये इधर ले आते हैं। ठीक है, और हम इसको कर देते हैं क्या, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ऐसा, कैसा, ऐसा। ठीक है, चलो, इधर देख रहा हूँ ना मैं, मतलब वो अजीब सा लग रहा था मेरे को, वहाँ देखता हुआ। ठीक है, तो दो टेस्ट की फाइल्स हैं, ऑब्वियसली दो टेस्ट की फाइल्स हैं, एक यहाँ पे है, दूसरी कहाँ है, ये रही भाई, जो अब सही तरीका हम जैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया, दो टेस्ट की फाइल है। कितने फेल हुए टेस्ट, दो फेल हुए। दो टेस्ट कैसे फेल हुए, हमने तो 4 लिखे थे पहली फाइल में। हाँ, हमने लिखे हैं, देखो अभी हम ऊपर जब जाएंगे इसमें, तो हमारे को जो पहली वाली फाइल में मिलेगा उसमें ये देख रहे हो सारे इतने सारे फेल्ड दिख रहे हैं, ये सब फेल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो फाइल है इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, लेकिन मुझे दिखा देता हूँ ना पहले, या फिर चलो डिलीट ही करो जब मुझे करना ही नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं टेस्ट केस चलाऊंगा, अब अगर मैं टेस्ट केस चलाता हूँ, तो अब देखोगे सिर्फ एक ही फाइल आएगी हमारे पास। ठीक है, टेस्ट कितने फेल हुए, दो, एक फाइल में दो टेस्ट, क्यों, क्योंकि हमने एक फोल्डर बना लिया अंडरस्कोर टेस्ट का सोर्स के अंदर, क्योंकि ऐप वहाँ पे है तो इसलिए वहाँ पे बना लिया, और उसके अंदर मैंने लिख दिया ये बढ़िया करके एकदम सॉर्टेड, क्या, ऐप डॉट टेस्ट डॉट टी एस एक्स, इसके अंदर मैंने लिख दिया दो टेस्ट। अब इसमें आप कहोगे कि यार एक कोड कैसे कम हो गया अचानक से, क्योंकि मैंने एक हेल्पर फंक्शन बना लिया। ठीक है, वो हेल्पर फंक्शन मेरे पास कहाँ लिखा हुआ है, हेल्पर फंक्शन मैंने लिब फोल्डर के अंदर टेस्ट हेल्पर्स के अंदर बनाया। अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें क्या करना है कि हम जब भी उसको ऐप को चला रहे हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो हम जब ये यहाँ पे ऐप डॉट टी एस एक्स करते हैं, तो मैंने राउटर में रैप कर रखी है पूरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन
राउटर में कर रखी है, लेकिन 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 अगर मैं इससे और ऊपर वाले उस पे जाऊं तो ये है ना मेन एंट्री पॉइंट ऑफ द व्हाट यू कैन से एप्लीकेशन, राइट? तो ये क्या कर रहा है, ये सब एक्सटेंशन, अच्छा ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कह रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये कह रहा था। तो इसमें एक तो स्ट्रिक्ट मोड है, वो तो छोड़ दो, चलो स्ट्रिक्ट मोड मेनली करता है क्या कि 2 बार एंटर हो रहा है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेना, लेकिन क्या होता है पता होना चाहिए। फिर आता है ये प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर क्या है? अगर रिडक्स यूज़ करिए तो पता होगा, तो हमने इसलिए जो ऐप यहाँ पे थी उसको हमने प्रोवाइडर के अंदर डाला था, राइट? इसीलिए हमने पूरी की पूरी ऐप को एक प्रोवाइडर के अंदर डाल दिया। और ये राउटर है। अब ये जो ये राउटर हमने यहाँ लगा रखा है, तो हमारे को इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो हमने ये लिब फंक्शन लिखा है, ठीक है? क्योंकि ये जो हमने ऐप यूआई मंगा रखी है जो आ रही है इसके अंदर, उसमें है ऑलरेडी, ठीक है? तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, और अब हम एक बार फिर से टेस्ट चला के देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखो, अब तुम देखोगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदल चुकी हैं इसके अंदर, है ना? पहले कुछ और ही आ रहा था और अब कुछ और ही आ रहा है। देखो फिर से दिखाता हूँ अंतर। मैंने ये ब्राउज़र यहाँ पे लगा दिया, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि ब्राउज़र राउटर ऑलरेडी है, और ऐप के अंदर जो हमारी जो चीज़ को हम रेंडर करके टेस्ट कर रहे हैं, और मैंने मिडलवेयर में भी लगा दिया, तो इसलिए उल्टे सीधे एरर्स, वो ढंग से कभी किसी भी पेज पे नहीं पहुंच पा रहा, ना वो पुश कर पा रहा है, होगी 2 राउटर्स हो जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन सिर्फ अगर मैं इतना कर देता हूँ कि मैंने यहाँ से ब्राउज़र राउटर हटा दिया, ठीक है? देखो, हमारे टेस्ट केसेस का रंग ही बदल गया। अब ये क्या बोल रहा है कि आपके जो 2 टेस्ट केस आपने लिख रखे हैं, कहाँ लिख रखे हैं? यहाँ लिख रखे हैं। एक आपका पास हो रहा है, एक आपका फेल हो रहा है, ठीक है? हाँ ठीक है भाई। एक टेस्ट केस फेल हो गया, एक टेस्ट केस पास हो गया, तो कौन सा वाला पास हुआ? साइन अप पेज रेंडर हो रहा है, वो ये कहना चाहता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब साइन अप पेज खोल रहे, ये देखो ये इट लिखा था, रेंडर साइन अप पेज एट साइन अप राउट, ये हमारा ये जो इट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं ना, ये होता है, ठीक है? रेंडर कर लिया प्रोवाइडर, ऑब्वियसली प्रोवाइडर्स के साथ, रिडक्स के साथ हो गया, रिडक्स के साथ नहीं करेंगे तो फिर हम रिडक्स वाली चीज़ें कैसे टेस्ट कर पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है ना? तो उतना हो गया, फिर उसके बाद मैंने विंडो को पुश किया किस पे? साइन अप पेज पे। ये हमारा कंपोनेंट का नाम, ये हमारा राउट, इस पेज पे हम भेज रहे हैं। उसके अंदर हमने देखा कि साइन अप लिखा हुआ है क्या कहीं पे भी? तो अब अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये साइन अप पेज था, अगर हम पेजेस में चले जाएं, अगर मैं पेजेस में चला जाऊं और मैं ये देखूं तो यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं साइन अप लिखा होगा। ये देखो ये लिखा हुआ साइन अप, लेकिन साइन इन में कहीं साइन इन लिखा है? ये देखो लिखा तो है भाई, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखते हैं। अनेबल टू, तो चलो अब तुम्हें दिखाता हूँ जादू, ठीक है? कभी कभी कोडिंग में कैसे कैसे जादू होते हैं। देखो क्या हो रहा है कि साइन अप पेज फेल हो रहा है, थोड़ी देर पहले साइन इन हो रहा था ना, अब साइन अप पेज फेल हो रहा है। ऐसा कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस साइन अप वाले टेस्ट को ऊपर लिख दिया और साइन इन वाले टेस्ट को नीचे लिख दिया। और अगर मैं इस वाले को ऊपर लिख दूंगा, उस वाले को नीचे लिख दूंगा ना, तुम देखना, देख रहे हो? अब वो वाला फेल हो रहा है, वो वाला पास हो रहा है। तो अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या हो सकता है? पहली बात तो, इसका रीज़न मेनली ये है कि हम जब भी ये पुश स्टेट कर रहे हैं ना विंडो हिस्ट्री की, वो दूसरी बार चेंज नहीं होगी, ठीक है? ये जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट हमने एक डॉम बनाया, उसमें मैंने पहला टेस्ट रन किया, इस वाले पे पुश किया, और ये वाला टेस्ट भी रन कर दिया, और इस वाले पे पुश कर दिया, तो असलियत में वो बस बाद वाले पे पुश वाले पे रह रहा है, पहले वाली पे रुक ही नहीं रहा। और वो उस पॉइंट पे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये कोई एसिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं है, ये चल गया है सट सट, ठीक है? कोई एक दूसरे के लिए वेटिंग नहीं हो रही है कि पहले चल ये वाला जब खत्म हो जाएगा टेस्ट, जब हम ये वाला चला लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ,
ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसका सॉल्यूशन हमारे को यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि ये जो मैंने ब्राउज़र राउटर यहाँ पे लगाया हुआ था, ये ब्राउज़र राउटर था, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ से हटा दूंगा और इसको मैं लगाऊंगा कहाँ पे, जो हमारी ये वाली ऐप है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना ब्राउज़र राउटर। कहाँ से मंगाते हैं तुम लोगों को पता है? नहीं पता तो इतना तो पता करो भाई, रिएक्ट राउटर डॉम से मंगाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दी। अब अगर मैंने राउटर को यहाँ पे लगा दिया तो जब मैं वो बनाया, क्या कहते हैं, जो मैंने एक फंक्शन बनाया था जिसमें ये जो रेंडर विद प्रोवाइडर हो रहा है, ये है, इसके अंदर भी कुछ लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे? ब्राउज़र राउटर ही लगाओगे? नहीं, यहाँ पे अब हम ब्राउज़र राउटर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे मेमोरी राउटर। मेमोरी राउटर क्या होता है कि जैसे ही कोई भी एप्लीकेशन, कुछ भी, कोई भी राउटर चलेगा तो वो इनिशियली इस वाली स्टेट से चलेगा, ठीक है। ये नहीं कि हैश वाली से चलेगा, वो इस वाली से चलेगा कि जैसे मैंने स्लैश करके साइन अप दे दिया तो वो साइन इन या साइन अप वाले पे ही खोलेगा उस एप्लीकेशन को, उसी वाले पेज पे डायरेक्टली, ठीक है। तो अब उसके लिए अगर मेरे को एक ऑप्शन तो ये है कि मैं हर एक में यहाँ पे लगाता रहूँ। कैसे? जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ इस तरीके से कि मैं यहाँ पे लगा दूँ मेमोरी राउटर, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल दूँ इनिशियल, अरे यार स्पेस दो इससे पहले, ठीक है, मेमोरी राउटर। और यहाँ पे मैं लगा दूँ इसकी, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, ये तो गलती से ही नजर आ रहा भाई। कंट्रोल डी दबा दिया था क्या मैंने कहीं पे? ठीक है, फिर से लिख लेते हैं। हम लगाएंगे मेमोरी राउटर, इसके अंदर मैं इसे करके बंद कर दूंगा पहले तो, ठीक, ये। और इसमें यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, इनिशियल एंट्री। और इसके अंदर मैं दे दूंगा स्ट्रिंग और मैं डाल दूंगा क्या, एक एरे, एक डाल दूंगा एरे। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा साइन, SIGN, कौन सा है इन्हें ना, साइन इन, इस तरीके से। और ये तो इस वाले में देखो साइन अप वाले में एरर आ रहा है ये, तो हम इस वाले को अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, सिर्फ एक पे टेस्ट करते हैं। देखो एकदम परफेक्टली पास हो गए। तो अब ये फिर से यहाँ पे हमारे को कोड बार बार लिखना पड़ेगा, ये तो सही नहीं है ना। रीयूजेबिलिटी तो कोड में होनी ही चाहिए, मेजर पॉइंट है। अगर आपको अच्छा कोड लिखना है तो जितना रीयूजेबल लिख सकते हो उतना रीयूजेबल लिखो। तो अब ये मेमोरी राउटर को मेरे को क्या वैल्यू देनी है, हर बार एक ये देना है। तो अगर मैं इस प्रोवाइडर में जो मैंने फंक्शन बना रखा है, इसमें मैं कॉमा लगा दूं और इसके अंदर एक एरे एक्सेप्ट करना शुरू कर दूं, जैसे कि ये जो भी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ साइन इन, तो मेरा काम हो जाएगा। और फिर वहाँ पे ये मेमोरी राउटर लगा के उसके अंदर डालते रहेंगे, है ना। तो ये एरे भेज रहे हैं, अब हम चलते हैं इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने यूआई ले रखा है क्या, रिएक्ट, ये। लेकिन अब हम इसके साथ एक चीज़ और लिया करेंगे। क्या लिया करेंगे? इसके हम लिखेंगे, लेंगे हम इनिशियल एंट्री, जो कि हमारी क्या होगी, स्ट्रिंग, है ना। इनिशियल एंट्री इज, ठीक है। और इसके अंदर मैं लगा दूंगा मेमोरी राउटर, जिसके अंदर मैं उस एरे को फिर से भेज दिया करूंगा। और ये गलत डिफाइन हो गया, ये ऐसे करके डिफाइन होगा, एरे ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी हैंडल करके हम अभी दे देंगे, इट्स अ ऑप्शनल वैल्यू, वैल्यू, ठीक है, फॉर दिस फंक्शन, नॉट फॉर एवरीवेयर। अब इसके अंदर मैंने लगा दिया मेमोरी राउटर, ठीक। और उसके अंदर मैंने लगा दिया इनिशियल एंट्री, और उसके अंदर मैंने भेज दिया इनिशियल एंट्रीज, और आई एम डन। तो अब अगर मैं देखूंगा तो आई थिंक मेरा पहला टेस्ट केस पास हो गया होगा, वेरी गुड। अब अगर मैं दूसरे वाले के अंदर मैं यहाँ पे इसके साथ एक एरे भी भेज दूँ,
जिसके अंदर लिखा हो साइन अप, तो मेरा सेकंड टेस्ट केस भी पास हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो ये हमने मेनली अपना राउटर टेस्ट कर लिया कि हमारे जो पेजेस बने हुए हैं वो पेजेस चल रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसमें एक पेज अभी भी मिसिंग है। कौन से वाला? डैशबोर्ड वाला। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड वाले पेज को भी लिख देते हैं। तो अब हमको डैशबोर्ड पेज के लिए जो टेस्ट केसेस लिखने हैं, उसमें पहली बात तो हमारे पास दो केसेस हैं। ठीक है, कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो वो उस पेज तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो वो उस पेज पे नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब ये चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे? हम क्या करेंगे ना, हम ये बनाएंगे, हमने दो मॉक स्टोर्स बना लिए, एक जिसमें ऑथेंटिकेटेड है, एक जिसमें ऑथेंटिकेटेड नहीं है। ओके, और मैंने अपने इस वाले फंक्शन में, जो ये रेंडर विद प्रोवाइडर है, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा जिसमें हम स्टोर्स को भी मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया कि ये मॉक स्टोर वाली एक फाइल बना ली यहीं टेस्ट वाले फोल्डर में। ठीक है, वैसे लिब में भी बना सकते हो, यहाँ बना तो भी चल सकता है, यहाँ पे भी चल सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को स्केलेबल सोच रहे हो, किस पॉइंट तक जाने वाला है वो। अभी के लिए हमने यहाँ बना लिया है। अगर बहुत सारे ही आपके स्टोर बन रहे हैं तो यू कैन इवन क्रिएट अ सेपरेट फोल्डर इन एवरी, और या लाइक basically you can create a test helper total folder. In that you can create a folder for creating separate stores which you will use using further. Okay, so it totally depends, तुम्हारी इच्छा है भाई, जो इच्छा है वैसा करो। और अभी तो स्केलेबल बना रहे हैं हम सब, इसको हम बेस बेस ही देख रहे हैं, एक एंटरप्राइज सर्विस नहीं देख रहे, तो ठीक है यहाँ पे बना दिया मैंने। उसके बाद हमने ये यहाँ पे कॉल कर लिए मॉक स्टोर में। ये एरर क्यों दे रहा है? ऑलरेडी इंक्लूडेड फाइल। ठीक है ठीक है, चलो ये भी देखते हैं अभी क्या है। पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो अपना फंक्शन है ये वाला रेंडर, ये वाला, इसको जाके अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास सिर्फ दो चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, है ना। इसमें मेरे को एक चीज़ और डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? कि हम जो स्टोर है उसको भी एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, या तो वो स्टोर होगा जो, वो हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टोर है। डिफ़ॉल्ट स्टोर क्या होता है जी? अब डिफ़ॉल्ट स्टोर हमारा जो हमने ये बना रखा है ये वाला, ठीक है, इसको आप एज करके डिफ़ॉल्ट स्टोर कर दो कि हम इस वाले फाइल को, इस वाले ऑब्जेक्ट को इस नाम से इस्तेमाल करेंगे अब। ठीक है जी, ये ब्राउज़र आउटर हटाओ यहाँ से, और इसको मैं असाइन कर दूंगा यहाँ पे, और इसका मैं ये दे दूंगा ये। ठीक है भाई, ऐसा कर दूंगा मैं। अब ये मुझे दिखा रहा है एरर। एरर क्यों दिखा रहा है जी मेरे को? ये ओ ये नहीं होगा, ये इक्वल्स टू होगा। ठीक, समझ आता है। एरर आ रहा है, स्टोर इज नॉट डिफाइंड, स्टोर इज नॉट डिफाइंड, ये रहा स्टोर, लेकिन इसको फिर भी मिल नहीं रहा है ये स्टोर। ऐसा क्यों? कि ये हमको इक्वल्स टू बनाना था। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। ओके, और अगर नहीं आती कोई भी वैल्यू तो खाली। ठीक है जी, ऐसा ऐसा हो गया। और यहाँ पे अब जो ये वाला स्टोर जो हम वहाँ से भेज रहे हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। तो अब अगर मैं इसको फिर से चलाता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। मेरा हो गया कि एक टेस्ट केस ये आपका हो गया फेल। एक फाइल है, आपके तीन टेस्ट केस पास हुए हैं और एक टेस्ट केस आपका फेल हुआ है। कौन से वाला फेल हुआ है? तो क्लियर करके देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं दिखेगा। अब टॉप पे दिख जाएगा ना मेरे को, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो अब हम चले हैं टॉप पे। अगर तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि रेंडर्स डैशबोर्ड पेज एट डैशबोर्ड राउट व्हेन ऑथेंटिकेटेड। तो मतलब जब ऑथेंटिकेटेड वाले पे मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ये फेल हो जा रहा है। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो हम चलते हैं इसमें ऐप टेस्ट में। अब यहाँ पे ये एरर तो दिखा रहा है एक, क्या? गेट स्टेट ड्रॉप समथिंग लाइक दैट। तो हमने आई थिंक मॉक, ये जो ऑथेंटिकेटेड स्टेट्स मॉक स्टोर्स बनाए हैं ये गलत बनाए हैं। ठीक है, तो अब हम इनको सही करते हैं। तो जब भी कुछ होता है एक्सपेक्ट नहीं करना रहता हमेशा। ठीक है, कभी कभी पढ़ना भी होता है। ठीक, तो आप ये देखो कि ये फेल हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। देखो कि क्या क्यों फेल हुआ। रेंडर डैशबोर्ड पेज इतना ठीक है, फाउंड मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ डैशबोर्ड, मतलब उसको डैशबोर्ड एक से दो, एक से ज़्यादा बार मिला। ओके, हो सकता है कि हमारे डैशबोर्ड में एक से ज़्यादा बार हो डैशबोर्ड।
अब ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक बार है, लेकिन उसको 2 बार क्यों मिल रहा है? क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसका रीज़न मैं बताता हूँ, उसका रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है, मैप बार में जाके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी डैशबोर्ड लिखा है। अगर मैंने इसको डैशबोर्ड की जगह यूज़र डैशबोर्ड कर दिया, देखना क्या होगा। तो क्या कह रहा है? फाउंड मल्टीपल एलिमेंट्स विद टेक्स्ट इतना, इग्नोर्ड नोट्स इतना, यूज़र डैशबोर्ड। डैशबोर्ड भी तो वही हो गया ना, सिर्फ यूज़र कर देता हूँ एक बार, सॉरी। देखो पास हो गया। अब हमको क्या चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है। हमारा असलियत में टेस्ट केस हमने क्या लिखा है, क्या होना चाहिए। अब मैं तो यहाँ पे डैशबोर्ड ही दिखाना चाहता हूँ, मैं तो नहीं चाहता यहाँ पे यूज़र दिखाना। तो हम टेस्ट केस को अपडेट करेंगे, ठीक है। हम इस वाले टेस्ट केस को, जो हमारा ये डैशबोर्ड वाला है, यहाँ पे मेरे को अपडेट करना होगा इसको इस तरीके से कि अगर 2 डैशबोर्ड दिख रहे हैं आपको वर्ड्स, तो गलत नहीं है वो बात, वो भी चलेगा, ठीक है। और या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आपको हेडिंग जो है उसकी, किसी की रोल की या किसी एक एलिमेंट में मैंने कोई अगर आइडेंटिफायर डाल रखा है और वो उसकी वो है, तो आपका काम हो जाए, ठीक है। तो मैं स्क्रीन डॉट गेट ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ये यहाँ पे ये डाल दूंगा, ठीक है। और मैं नैव बार में जाके फिर से डैशबोर्ड कर दिया, फिर भी मेरा टेस्ट केस पास हो रहा है, ठीक है। समझ आती है इतनी कहानी हमारे को। देखो अगर मैंने सिंगल गेट बाय टेक्स्ट किया, टेस्ट केस फेल हो रहा है। और अगर मैंने बोल दिया कि अगर किसी हेडिंग की रोल की डैशबोर्ड है, सही है, तो फिर पास हो जाएगा। तो इसलिए हमारी देखो कि एक टेस्ट फाइल है, उसके अंदर 4 टेस्ट लिखे हुए हैं, क्या क्या, रेंडर साइन अप पेज और इतना करेक्ट है, ये भी करेक्ट बात है, ये भी करेक्ट बात है, ये भी करेक्ट बात है, ठीक है। अब इन एक्सपेक्ट्स को हम वो क्या करते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं कि हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक यही चीज़ चेक करना चाहता हूँ कि साइन इन लिखा तो सही है, या फिर इसके अलावा मैं और चीज़ें भी करना चाहता हूँ। अब पहले हम क्या करते हैं कि हम और कंपोनेंट्स और ये जो ये स्टोर वाला एरर आ रहा है, इसको फिक्स करते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया। उसके बाद मैंने ऐप टेस्ट के अंदर ही ऐप नेविगेशन के 2 टेस्ट लिख दिए हैं। एक टेस्ट हमने लिख दिया है साइन अप पेज पे, साइन इन बटन पे जब हम नेविगेशन से क्लिक करते हैं, सी ऐप, इसके अंदर हमने देखा कि क्या आपको लॉगिन वाला बटन मिल रहा है। यस, मेरे को मिल रहा है। तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, अगर मिल रहा है तो मैं साइन इन ढूंढ पा रहा हूँ क्या? हाँ, मैं साइन इन बटन ढूंढ पा रहा हूँ कि वो उस पर क्लिक करने के बाद पहुंच जा रहा है उस पेज पे, राइट। और सेम मैंने डैशबोर्ड के लिए कर लिया है। ओके, अगर मैं डैशबोर्ड को क्लिक करता हूँ तो क्या मैं डैशबोर्ड ढूंढ पा रहा हूँ? यस, मैं ढूंढ पा रहा हूँ। अब हम शुरू करते हैं टेस्ट लिखना, कि जहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो साइन इन बटन है और साइन इन फॉर्म है, क्या वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम इसमें मेनली हमको क्या करना है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या यूज़र आईडी और क्या लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप ट्राई करोगे, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं जिसमें हम अलग अलग कीज़ और अलग अलग यूज़र आईडी पासवर्ड फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स यूज़ करने वाले हैं। लाइक स्टेजिंग के लिए हमारे ये यूज़र आईडी पासवर्ड है, प्रोडक्शन के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड है, और समथिंग लाइक दैट। बट मेजरली हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हम एक हार्ड कोडेड वैल्यू से साइन इन साइन अप फॉर्म टेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, एक चीज़ जो हमने अभी तक नहीं करी वो हमारे को मेनली कर लेनी चाहिए अब, कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में, ठीक है। और इसमें स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे आप एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो, टेस्ट, और जिसमें हम डाल सकते हैं वाई टेस्ट। तो अब से क्या होगा कि मेरे को टेस्ट चलाने के लिए ये लिखना है, ठीक है। दिस इज़ अ बेसिक स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्टिंग जो हमको करते भी रहना चाहिए, ठीक है। तो आगे चल, तो ये मैंने लिख लिया साइन इन पेज का जो हमारे को टेस्ट केस लिखना था, ठीक है। तो इसमें अब हमने लिखा क्या क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये वी आई मॉक किया है। मॉक मेनली हम ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारी ये एच टी टी पी सर्विस है, हम असलियत में इसको कॉल नहीं करेंगे, लेकिन इसके जैसा ही जो रिस्पॉन्स है, जो जाना है, जो आना है, उसका हम एक फंक्शंस और मॉक रिस्पॉन्सेज बना लेंगे जो हम आगे इस पेज में यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने डिस्क्राइब किया साइन इन पेज का। ऑब्वियसली इट हम डिफाइन करते हैं जो हमको करना होता है। फिर उसके बाद ये क्या है, मॉक लॉगिन रिस्पॉन्स, कि जो लॉगिन हम जब कर लेंगे उसके बाद जो रिस्पॉन्स आने वाला है उसको हमने मॉक किया है। मॉक क्या है मतलब, मॉक का मतलब आप ये मान सकते हो कि
एज अ सैम्पल हमने रखा है कि ये आएगा, ठीक है। और ये हमने टोटल यूजर्स का रिस्पॉन्स रखा है। ये हमने उस मॉक एपीआईज की जो कॉल्स है उसको मॉक किया है, ठीक है। मॉक रिजॉल्व वैल्यू, तो एपीआई अगर कोई होगी तो उसका जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन करी है ऊपर, ठीक है, ये जो हमने मंगाई है, इसको हम जो रिजॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, और इस वाले पे ये आनी चाहिए, ठीक। इसके बाद हमने ऑब्वियसली वही जो हम रेंडर प्रोवाइडर करते हैं वो किया है। फिर हमने ये सारे जो 3 फील्ड्स थे, ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन का बटन, ये निकाला है। फिर उसके अंदर हमने जो वैल्यूज़ हमें डालनी थी हमने वो वैल्यूज़ डाली हैं, हमने क्लिक किया है। फिर हमने एक्सपेक्ट किया है कि एपीआई लॉगिन जो ये वाली है इसको हम कॉल करेंगे इनके साथ, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ कॉल करता हूँ तो हमने डिफाइन कर दिया कि जब भी हम कॉल करेंगे इसको तो उसका जो रिजॉल्व वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। तो इसमें ऑटोमेटिकली ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो हम इसमें स्क्रीन पे एक्सपेक्ट करेंगे कि साइन इन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। रिडायरेक्ट होने के बाद ये चीज़ हमारे को अभी चेंज करनी है, हमारे को कंफर्म करना है कि असलियत में आना क्या चाहिए। अब पहले हम इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यार्न की वो लिखी ली थी स्क्रिप्ट टेस्ट करने के लिए। तो यार्न टेस्ट अगर मैं चलाता हूँ तो आप अगर देखोगे तो मेरे टेस्ट केसेस पास हो गए सारे के सारे। तो नहीं हुए, एक फेल हो गया साइन इन पेज पे मेरा, एक फेल है। क्या फेल है? तो ट्रांसफॉर्म दिस इतना अनडिटरमाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन 36, 36 ये, ओ सॉरी, ये सॉरी हो गया। अब अगर हम देखेंगे तो आई थिंक सारे टेस्ट केसेस पास आएंगे। अब देखो, एक बार हम इसको चला के भी देखते हैं, ठीक है। इसे अगर मैं चला के देखता हूँ तो हमारा ये पेज है, लॉगिन पेज है। लॉगिन पेज के बाद मैंने इसे लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसको ये डैशबोर्ड एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो इस डैशबोर्ड का नाम भी हम कर देते हैं लॉग इन डैशबोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा डैशबोर्ड वाले पेज पे और इस डैशबोर्ड को मैं कर दूंगा लॉग्ड इन, या फिर सिक्योर लिख देते हैं, सिक्योर डैश बोर्ड, क्योंकि ये हम सिर्फ तभी पहुंच पा रहे हैं जब जब हमारा लॉगिन हो जा रहा है और हमारा सिक्योर प्रोटेक्टेड राउट चल चुका है, ठीक है। अब अगर मैं टेस्ट केस चलाता हूँ और यहाँ देखूँ तो हमारा टेस्ट केस होना चाहिए फेल, लेकिन वो होगा पास। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप ये बात को समझो कि मैंने यहाँ पे इसे एक्सपेक्ट करने के लिए बोला साइन इन, ठीक है। और अगर मैं अपने पेज को देखूँ तो यहाँ पे साइन इन कहीं भी नहीं है, फिर भी ये पास कैसे हो रहा है? तो एक गलत चीज़ है, पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को सर्च करना है यूज़र डैश। अगर मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से तो क्या हो रहा है? एक टेस्ट केस पास हो गया जी हमारा। इस वाले को अगर मैं हटा दूँ, एक्सपेक्ट को, दोनों को हटा दिया मैंने, तो भी पास हो गया। और अगर मैंने इस वाले एक्सपेक्ट को कर दिया साइन इन वाले को तो भी पास हो गया। अब इसको हमारे को करना है सही, कि हम इस बात पे ही इसको तभी पास दिखाएं जब हमारा लॉगिन होने के बाद, वो साइन इन होने के बाद डैशबोर्ड पेज पे जाके देखे सिक्योर डैशबोर्ड, तभी हम इसको पास करेंगे, नहीं तो हम इसको पास नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट केस पास क्यों हो रहा है? मैंने डीबग किया, मैंने स्क्रीन डीबग लगाया, मेरे को महसूस हुआ कि स्क्रीन डीबग लगा के आप देखो यहाँ पे सिक्योर डैशबोर्ड दिख रहा है, फिर भी हमने, लेकिन ये साइन इन लिख रखा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि एक्सपेक्ट दिस, ये तो ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक चीज़ और लगा दूं यहाँ पे ये, ठीक है, और नॉट की जगह इसका ये हटा दूं, टू बी इन द डॉक्यूमेंट, तो आप देखना क्या होता है, हमारा टेस्ट केस हो जाएगा फेल। अब अगर इसकी जगह मैं टेस्ट केस में यहाँ पे ये सिक्योर डैशबोर्ड लिख दूं,
ये आप चेक करोगे जी सिक्योर डैशबोर्ड लिखा है कहीं कि नहीं लिखा है, तो ये टेस्ट केस पास हो जाए। ठीक है, अब हम इसके अंदर से डीबग हटा देते हैं और ये हम एपीआई मॉक भी सही कर देते हैं। आफ्टर लॉगिन रिक्वेस्ट dashboard navigation happens and something like this and we should format it। अब इसमें हमारी बात आती है, सेम हमको ऐसा ही साइन अप पेज के लिए भी लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये साइन अप पेज के लिए भी लिख लिया और मॉक नेविगेटर साइन इन, और इसमें भी हम यहाँ पे वही चीज़ लगा देते हैं, सिक्योर डैशबोर्ड है कि नहीं। ठीक है, ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे भी लगा दिया, ये वन लाइन मैंने ऊपर कर दी। कमेंट्स ऐड करना इज़ अ गुड हैबिट। ओके, तो अब हमारा साइन अप वाला टेस्ट केस फेल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी देखते हैं। रिसीव्ड वैल्यू मस्ट बी एन HTML एलिमेंट और SVG एलिमेंट। अगर मैं इस वाले को हटा दूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा है। तो हैव टू बी कॉल्ड विद ठीक है, हम भी इसको चेक करना चाहते हैं, तो इसमें भी हम डीबग लगा देते हैं, है ना। स्क्रीन क्या कैसे लगाते हैं डीबग, यहाँ पे हम लगाते हैं स्क्रीन डॉट डीबग, कर दिया डीबग। तो मेरी वो जो स्क्रीन है उसका पूरा HTML यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कहीं, जरा देखो। तो इस पॉइंट पे आप देखो तो इसने ये किया, हैव टू बी कॉल्ड। ठीक है जी, कॉल हो गया ये इस वाले से। और इसके बाद हमारे इसमें आप यहाँ देखो तो ये सिर्फ अभी भी साइन अप पेज के ऊपर ही है, ये साइन अप पेज से आगे बढ़ा ही नहीं है अभी तक। ठीक है, इसके यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा देते हैं चलो। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये अभी तक हमारा साइन अप पेज पे ही है, इसमें मेरे को कहीं पे भी सिक्योर वाला वो दिख नहीं रहा। तो अब मैं चलता हूँ साइन अप पेज के अंदर, क्योंकि ये नेविगेट कर दे रहा है साइन इन के ऊपर, सॉरी साइन इन पेज दिख रहा है, तो इसको मैं कर देता हूँ डैशबोर्ड। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे डैशबोर्ड पे कर रहा हूँ और मैं ये टेस्ट केसेस देखना चाहूँ तो मेरे टेस्ट केसेस अभी भी फेल हुए हैं, क्यों। लेकिन आप देखो तो अच्छा, ये देखो ये सिर्फ रजिस्टर हुआ हुआ है, यहाँ पे हमने कुछ भी रिडक्स का डिस्पैच वगैरह नहीं किया। आई थिंक उस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि आप साइन इन पेज में देखो तो हमने डिस्पैच किया है लॉगिन यहाँ पे। ठीक है, लॉगिन का API निकाल के, और ये साइन इन में हमने सिर्फ रजिस्टर कर रखा है वेट। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं कांस्टेंट यूज कांस्टेंट रिस्पॉन्स। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, API कॉल को तो मैंने मॉक कर दिया वहाँ पे, है ना। API कॉल को तो मैंने मॉक कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे को यहाँ पे डिस्पैच तो लगाना ही है ना, क्योंकि वो तो लगाना ही है हमको। ये मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया। डिस्पैच को हमारे को बनाना भी पड़ेगा। तो पहले पहले वैसे ही चीज़ें डिबग करते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो हमारा इस तरीके का यूज़र आता है। ठीक है ना। यस, ठीक है। तो हमारा इस तरीके का यूज़र आता है। अब हमारे को इस तरीके का यूज़र के लिए एक इंटरफेस बना लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये वॉच स्टेट है, ये हमने इंटरफेस वॉच स्टेट का बना रखा है। यहाँ पे जो हम यूज़र डिफाइन कर रहे हैं, इसके लिए हमारे को एक और इंटरफेस बनाना है। तो मैंने बना लिया इंटरफेस यूज़र। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूंगा जो जो हमारी चीज़ें आती हैं। एक तो हमारी आती है ID, जो कि होती है नंबर। फिर हमारा आता है ईमेल, जो कि होता है स्ट्रिंग। फिर हमारा आता है फर्स्ट नेम, जो कि हमारा होता है स्ट्रिंग। फिर आता है हमारा लास्ट नेम, जो कि हमारा होता है स्ट्रिंग।
और एक चीज़ हम और ले लेते हैं एवटार, जो कि हमारा होता है स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने इंटरफेस बना लिया। अभी इस इंटरफेस को मैं यहाँ दे देता हूँ, सॉर्टेड हो गया। यहाँ पे भी दे देता हूँ और यहाँ पे भी दे देता हूँ। ठीक, तो हमने ये एनी यहाँ से हटा लिया है। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे हमने कहीं एनी डोंट डिफाइन कर रखा है, नहीं कर रखा। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा सेट यूजर्स में भेज रहे हैं, यहाँ पे हम ये भेज रहे हैं, यहाँ पे हम ये भेज रहे हैं। इसमें हमारे पास कहीं भी स्टोर में देखो एरर आ रहा है कि गेट स्टेज। इसको देखते हैं अभी हमारा ऑथेंटिकेटेड मॉक स्टोर। तो देखो यहाँ पे हमने जो यूज़र की वैल्यू डिफाइन कर रखी थी वो हम सारी की सारी नहीं भेज रहे हैं। हमने यूज़र का जो क्या कहते हैं ये, तो इसमें अगर मैं नेम की जगह यहाँ पे आई थिंक दे दूंगा फर्स्ट नेम जॉन डे और लास्ट नेम फिर एवटार और ईमेल। ईमेल दे दी, एवटार दे दिया और ये दे दिया मैंने लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो जून इसमें आ गया, दो इसमें आ गया, अवतार में इमेज आ गई @यानी.com आ गया। तो अब अगर देखूंगा मैं तो ये देखो ये एरर हट गया ना एरर, क्योंकि हमने उसकी जो स्टेट वहाँ पे डिफाइन कर दी थी, जो हमने उसका इंटरफेस डिफाइन कर दिया था वो हम यहाँ पे ढंग से भेज नहीं रहे थे। तो इसलिए उसने बोला कि अरे ये तो आप गलत भेज रहे हो, ऐसा तो जाना ही नहीं चाहिए इसके अंदर। इसलिए हमारी टाइप स्क्रिप्ट जरूरी होती है, जो हमारे को बेनिफिट देती है। ठीक है, अब ये आती है यहाँ की बात। ठीक, इस एनी को फिक्स करने के लिए हम एक बार पहले देखते हैं कि हमने HTTP इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन करी हैं क्या। ईमेल ज़्यादा पासवर्ड आता है, ये रिटर्न कर देता है, बस इतना। मैं सच कोई टाइप्स वगैरह डिफाइन करेंगे नहीं अभी तक जहाँ पे हमने एन लगा रखा हो। ठीक है, तो अब हमारे को इसके भी इंटरफेस डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक पूरा अलग फोल्डर भी बना सकता हूँ जिसके अंदर हम इंटरफेसेस और सारे टाइप्स को रखेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग हम उसी फाइल में बना लेते हैं, या फिर फोल्डर ही बना लेते हैं। सोर्स के अंदर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टाइप्स। ठीक है, और टाइप्स के अंदर मैं बना लेता हूँ API.ts। ठीक है, और इसके अंदर मैं वो API रिस्पॉन्सेज वाले टाइप्स डिफाइन कर देता हूँ। ओके, बना रहा क्या मैं, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कर दिया लॉगिन रिस्पॉन्स। इसमें मेरे को दिखा रहा है एरर, क्या रहा है, लॉगिन रिस्पॉन्स डिफाइन बट नेवर यूज्ड, क्योंकि हमने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया अभी तक यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक, और जो हमारा साइन इन पेज है ये वाला, यहाँ पे API लॉगिन एज हम कर देंगे API, क्या नाम डाला था, लॉगिन। तो पहले तो ये मॉक लॉगिन API रिस्पॉन्स यहाँ पे लगाओ इसको, जी ये वाला है। और इसके अंदर यहाँ पे लगाओ गेट यूजर रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा एज ये, और ये साइन अप वाले में ये भी नाम चेंज करना है मेरे को। कर दिया मैंने नाम चेंज। रजिस्टर रजिस्टर। ठीक है, ये स्टिल जाता है इसके बाद, तो मैं इसको ढंग से डिफाइन कर दिया है। और हम टेस्ट केसेस देखे तो हमारे सारे पास हुए।
साइन इन पेज वाला टेस्ट केस हमारा, टेस्ट फाइल्स 3, 8 टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए। ठीक, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, मज़ा ही आ गया। अब हमारे को साइन अप का भी बनाना पड़ेगा, राइट। वैसे तो लॉग इन रिस्पॉन्स वैसा ही होगा साइन अप वाला भी, लेकिन फिर भी हम दूसरा बना देते हैं, क्योंकि क्या पता हम आने वाले टाइम पे उनको चेंज करें, है ना। तो एग्जैक्ट सेम ही मैं बना देता हूँ, रजिस्टर रिस्पॉन्स, इसको मैं रजिस्टर वाले में यूज़ करूँगा। गेट यूजर रिस्पॉन्स, यहाँ पे अपने को वही जेस्ट लगाना है, जेस्ट मॉक फंक्शन, उसका टाइप ये है। गेट यूजर्स, ठीक है। तो अब हमारा सारा टेस्ट केसेस वगैरह मस्त पास हो रहा है। अब हमारे को, और हमने टाइप स्क्रिप्ट के टाइप्स भी सही कर लिए हैं जितने हमारे को अभी ज़रूरत थी। ठीक है, बढ़िया हो गया। कमेंट्स वगैरह सही कर लेते हैं, इस पूरे पेज पे कहीं पे भी लॉगिन तो नहीं है, हाँ है ना। तो इसको हम कर देते हैं रजिस्टर, रजिस्टर बटन, ठीक है। तो फिर अब हमारे ये देखो आप सारे टेस्ट केसेस मस्त पास हो गए। ऐप डॉट टेस्ट में 6 टेस्ट केसेस हैं, 6 के 6 पास हो गए। साइन अप पेज में एक है वो पास हो गया, साइन इन पेज में एक पास होना था वो भी पास हो गया। सो मेजरली हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, और बीच बीच में बहुत सारी जगह भटक भी गए थे, लेकिन हम घूम फिर के वापस सही जगह पे और सही पॉइंट पे पहुंच गए। यही हमको करना होता है, ठीक है। कोडिंग इज ऑल अबाउट ट्राइंग एंड लर्निंग, विच आई फील ओके। अब इसमें हमने बेसिक टेस्ट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट और वाइट में, ये हमने समझ लिया है, ठीक है। अब इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं वाइट टेस्ट में, ठीक है। हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। नेक्स्ट जनरेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क, और इसमें अगर हम इसकी गाइड में चले जाएं तो आप यहाँ देखोगे तो टेस्ट फिल्टर्स होते हैं, बेसिक्स। यूज CLI फिल्टर टू टेस्ट फिल्टर्स बाय नेम, स्पेसिफाई टाइम आउट वगैरह डिफाइन करने हैं। डिस्क्राइब जो हमने किया, फिर इट हमने जो नाम डाला, फिर हमने अगर मैथ का कुछ इक्वल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ें होती हैं, कवरेज, वाई टेस्ट सपोर्ट नेटिव कोड सच एज नीड, इतना कवरेज, इतना डिफाइन कौन से, ये तुमने कौन से वगैरह डिफाइन करी, तानपुर ठीक है। ये कवरेज वगैरह हो गया। मॉक, बिल्कुल जो हमने यूज़ करी थी मॉक, यही मॉक। डिबगिंग, अभी देखो ये जो रिपोर्टर्स हैं ये क्या करते हैं, इनका हम क्या काम करते हैं, देखो ये वाली कमांड चला के देखते हैं हम, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने इसे किया बंद, बंद बंद, और मैंने ये चलाया रिपोर्टर वर्बोस, ये देखो इसने सारा एक्सपैंड करके दिखा दिया। अभी जब मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, अगर मैं वाई टेस्ट चलाता सिर्फ, तो ये बस ऊपर ऊपर से दिखा देता कि हाँ ये आपकी 3 फाइलें हैं, इन फाइल के अंदर आपके ये टेस्ट हैं, ये पास हो गए, ख़त्म कहानी। जब मैंने वर्बोस के साथ चलाया, रिपोर्टर के साथ, तो इसने हर एक फाइल के अंदर जो जो टेस्ट हैं उन सब के नाम दिखाए और उन सबको कर दिया। तो आई थिंक हमारे को अपने उसमें जो हमारा पैकेज डॉट जेसन है उसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं वाई टेस्ट, जिससे क्या होगा कि कभी भी हम चलाएंगे तो हमारे को लाइन से सब दिख जाएगा कि कौन सा कौन कौन से पास हुए, कोई नया यूज़र है या फिर क्या कहते हैं उसको, लाइक न्यू गाय वो टेस्टिंग द एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब उसको सारे टेस्ट केसेस क्या वो फेल करा कर आगे देगा क्या कि कौन कौन से हैं, नहीं ना। तो उसको एक बार में दिख जाने चाहिए क्या क्या टेस्ट केसेस है, तो हमने इसको यहाँ पे टेस्ट
के साथ रिपोर्टर डाल दिया। और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं ये करके डाल सकता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है, चलो ठीक है। yarn तो रिपोर्टर वर्बोस एंड यू सी एवरीथिंग इज फाइन। सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब पे टिक लग गए हैं। ओके, और देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन से हमको क्या चीज़ें मिलती हैं अलग अलग। तो ये डिफाइन यहीं पे इसने डिफाइन कर दिया वर्बोस। ठीक है, रिपोर्टर आउटपुट जेसन आउटपुट फाइल, अगर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट फाइल में निकल जाए सॉल्यूशन, हम 2-3 रिपोर्टर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जैसे हमने रिपोर्टर वर्बोस किया तो ऐसे बिल्कुल टिक 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 लाइन से दिखा रहा है। और ये डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो आप लोग, मतलब थोड़ी बहुत ही देखोगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे पास कवरेजेस हैं। कवरेजेस क्या करते हैं? कवरेजेस व्हेन यू स्टार्ट अ वाइड इंस्टॉल corresponding support package automatically install it manually। कवरेज कवरेज सेटअप। तो फिर आता है ये कवरेज। कवरेज मेनली हमारे को ये कंफर्म करता है कि जितना हमने कोड बेस लिखा है और हमारा जो टेस्ट है वो कितना कोड को हमारे कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक और हमारी कमांड है जो ये यहाँ पे नीचे देंगे शायद हमको टेस्ट में। देखो ये वाली स्क्रिप्ट में इसे मैं डालता हूँ अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट, अपनी बेसिक स्क्रिप्टिंग में, और चला के देखते हैं कि क्या है सच अलग कर दिया हमने। फिर इसमें ठीक है, पहले क्लियर कर लेता हूँ। और मैंने किया यार कवरेज एंटर, यार कवरेज एंटर। तो डू यू वांट टू इंस्टॉल वाइट टेस्ट कवरेज? यस आई वांट टू डू दैट। मैंने इंस्टॉल कर लिया वाइट कवरेज, वाइट टेस्ट कवरेज। और अब मैं फिर से चलाता हूँ यान कवरेज। तो देखो इसमें सारे टेस्ट केस चला है, और फिर उसके बाद ये देख लो क्या क्या इसने मेरे को दे दिया। ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चर सा 0-10-100 क्या क्या है। तो अब ये मुझे ये बता रहा है कि फिर से चलाते हैं एक बार पहले। अरे यार क्लियर कर, यार कवरेज बड़े में देखेंगे तो समझ आएगा ना। तो देखो ये सारी फाइल्स हैं, और ये अब देखो इसने पूरी फाइल्स का स्ट्रक्चर दे दिया मेरे को कि कौन कौन सी फाइल्स है और उसमें कौन कौन सी लाइंस हैं जो हम कवर अप कर पा रहे हैं पूरे कोड में मेरे। तो आप देखो कि जितने हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, साइन अप साइन इन वाले और ये बटन, इन सब का सारा कोड हम टेस्ट कर ही दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज़ है एक पेजेस के अंदर जो चीज़ हम थोड़ा सा रह जा रहे हैं, लाइंस कवर नहीं हो पा रही। इसमें तो इन तीनों को तो क्या टेस्ट करोगे आप, राइट? इसलिए इसमें 0 लाइन्स टेस्ट हो पा रही हैं। ये 75% टेस्ट हो पा रहा, इसमें भी कुछ रिमेनिंग है HTTPS में। और हमारे ये स्टोर्स तो पूरे टेस्ट हो रहे हैं, और स्लाइस में कुछ पार्ट रह जा रहा है, API TSS में रह जा रहा है। तो कवरेज हमारा मेनली हमारे को ये बताता है कि आ, कितना सारा कोड जो हमने लिख रखा है वो कितना टेस्ट हो रहा है हमारा। ठीक, इसके बाद आती है स्नैपशॉट की बारी। So snapshot tests are very useful tool whenever you want to make sure the output of your function does not change unexpectedly। तो हमने स्नैपशॉट ले लिया किसी चीज़ का और हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, और वो स्नैपशॉट हमने सेव करा के दे दिया। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। ओके, और एक चीज़ है जो आई विल रियली सजेस्ट यू गाइस कि आप जेस्ट और वाई टेस्ट में अंतर क्या होता है वो देखना। और अगर, और वैसे मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं रीडमी में इस गिटहब की डाल दूँ सारा का सारा। ठीक है, तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और गाइस सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा बहुत। और अगर कोड अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी ऐप कैसी हालत में है। मतलब ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें मैं ये लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैं इस पेज पे आ गया। ठीक है, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, मैं फिर से बाहर चला जा रहा हूँ। अगर मैं साइन अप करता हूँ तो भी मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, साइन इन होकर यहाँ पहुँच जाता है, इस पेज के अंदर आ जाता है। बहुत बढ़िया बात है।
ये देखो ये दोनों चीज़ें ऊपर अभी तक बदल नहीं रही है नैव बार की, जो कि बदलनी चाहिए। अगर लॉगिन हो गया तो यहाँ पे लॉग आउट बटन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, राइट। और यहाँ पे अगर तुम साइन इन पेज पे हो तो ये साइन अप का बटन हो जाना चाहिए, डैशबोर्ड वाला नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात। तो देखो जैसे नैव बार है हमारी, ये बना रखी है हमने नैव बार। ठीक है, सिक्योर पेजेस हमने 2 लिंक बना रखे हैं। तो पहली बात तो ये बहुत गंदी चीज़ है। सेम रिपीटिव कोड है, क्यों रिपीट हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना भाई, होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए एक रियूजेबल कंपोनेंट बनाओ, जैसे हमने बटन्स और उसके लिए बना रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक navlink डॉट टी एस एक्स। ठीक है, उसके अंदर हमारा जाएगा ये कोड। navlink के हमने प्रॉप्स, अब ये जो हमने प्रॉप्स है यहाँ डाल रखी है, हमने टाइप्स के लिए अलग बनाया हुआ है ना, तो ये यहाँ नहीं होंगी। ये उठा के तुम कहाँ डालोगे? टाइप्स के अंदर कंपोनेंट्स में, और यहाँ से हम इसे करेंगे एक्सपोर्ट। ये सही तरीका। ठीक है, अब ये बन गया हमारा रियूजेबल कंपोनेंट। अब ये देखो अभी भी एरर दे रहा है कि टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन navlink। ऐसा क्यों, देखते हैं चल के। कहाँ गया अपना टाइप्स, कंपोनेंट्स, टेक्स्ट स्ट्रिंग है तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है ये हमारे को? तो देखते हैं, एरर भी देखते हैं ये क्यों आ रहा है। पहले इसे जहाँ पे हमारे को चाहिए वहां जाके डाल देते हैं। ठीक है भाई, चलते रहो सीखते रहो भाई। देखो अभी भी एरर क्या कह रहा है? टू स्ट्रिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप intrinsic attributes and navlink props reference attribute html element property text does not exist on the this। ठीक है भाई, ओ ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ये navlink इससे निकाल दिया इसने। ठीक है, इस वाला नहीं चाहिए भाई मुझे। मैंने तब देखा नहीं शायद इंपोर्ट करते हुए कि इंपोर्ट हो कहाँ से रहा है भाई, हमें navlink वाला चाहिए। अभी भी आया रहा, अब इसने तो ये वाला पुराने वाला दिया। तो ये देखो ये भी एरर इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे navlink prop से मंगा दिया। हमको अपने वाला पर्सनल वाला मंगाना है भाई, जो मैंने बनाया है। कहाँ पे? टाइप्स और कंपोनेंट्स में। देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है, यहाँ भी एरर नहीं है और यहाँ भी एरर नहीं है। इस लिंक को मैं यहाँ यूज ही नहीं कर रहा, हटाओ। ठीक है, अब हमारे को एक बार देख लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साइन इन साइन अप बढ़िया चल रहा है, एकदम सॉर्टेड वे में। ठीक है, अब हमारे को इनको गायब और लेके आना है कि कौन से वाला नैवलिंग हम कब इस्तेमाल करेंगे, कौन से वाला नैवलिंग हम कब इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें एक और आएगा हमारे पास, जो है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड। ठीक है, ये देखो ये रिडक्स वाले इंटरफेस अभी तक यहाँ पड़े हुए हैं, स्टोर्स वाले। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हम टाइप्स में जाते हैं, नया फाइल बनाते हैं, स्टोर डॉट टी एस। यहाँ पे मैं सारे वो जो हमारे स्टोर के टाइप्स हैं वो डाल दूंगा। इससे क्या होता है ना कि यार कोड इस फाइल का छोटा रहेगा, और जितना फाइल का कोड छोटा रहता है उतना अच्छा रहता है समझना, स्केलेबल करना, मेंटेन करना। क्योंकि अभी तो छोटा सा है, जब अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कोड ना, जब कोई नया डेव आएगा उसको समझ ही नहीं आ पाएगा कि क्या कैसे कब क्यों। और मतलब समझ तो आ ही जाएगा यार, देखो कोशिश करो तो क्या नहीं हो पाता यार, कोशिश करो तो सब हो जाता है। लेकिन जितना काम आप अच्छा करके चलोगे उतना आपके जीवन में और औरों का, और उतना अच्छा है यार, काम अच्छा करना चाहिए ना। कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। ऑब्वियस वाली बात हो जाती है यार, मतलब मेरा तो यही मानना है भाई, काम कर रहे हो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। कोई फायदा नहीं है उस काम करने का अगर तुम्हारे काम की कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो मैंने स्टोर में ये कर लिया। यहाँ पे हमने स्टोर्स के स्लाइस के टाइप्स बना लिए, और स्लाइस में जाके मैं दोनों बुला देता हूँ। ये आ गया यहाँ से, और ये यूज़र भी आ गया हमारा यहाँ से। ठीक है, चलो बढ़िया हो गया। अब इसमें हमारे को एक और बनाना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए। ठीक है, तो हमारे को रिएक्ट रिडक्स से निकालना है
इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ मैं लिखूंगा कांस्टेंट इज ऑथेंटिकेटेड इक्वल्स टू, अब मेरे को इसमें लगाना पड़ेगा यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर मेनली क्या होता है जी, रिएक्ट रिडक्स से मिलता है हमको, और इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, रूट ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हमारे को क्या करना होता है, इसमें हमारे को कॉल बैक देना होता है, ये 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 और ये, ठीक, इतना समझ आता है। अब इसमें हमारे पास आती है स्टेट, ये किस टाइप की होगी, रूट स्टेट जो हमने डिफाइन कर रखी है। और यहां पे हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, ठीक। और ये बनाने की जरूरत, अगर ये बना रहा हूं तो मेरे को यहाँ रिटर्न लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इससे बेटर है जब मेरे को एक ही चीज निकालनी है तो मैं ये भी ना लगाऊं और मैं डायरेक्टली इसको ऐसे कर दूं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हम इज ऑथेंटिकेटेड में क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हम रूट स्टेट में जाएं अगर, ऑथ स्लाइस में जाएं तो इसमें इज ऑथेंटिकेटेड है। मैंने नाम गलत लिखा है क्या वहां पे, नहीं मैंने नाम भी सही लिखा है, फिर भी एरर आ रहा है। क्योंकि क्योंकि ये सीधा का सीधा स्टेट में नहीं होगा, इसमें होगा। ये कैसे हमें पता चलता है, सिंपल सी बात है, यहाँ जाओ, ऑथ के अंदर ऑथ रिड्यूसर है, ऑथ रिड्यूसर के अंदर क्या है, ये सब कुछ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो मैंने इस स्टोर के ऑथ वाले की पे दिया है। तो इस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट डॉट ऑथ डॉट ये, ठीक। तो अब अगर मैं नैव बार में जाता हूं, ओ कहाँ गई मेरी नैव बार बाबू, ये रही। और मैंने यहाँ पे अगर आपका ये कंसोल डॉट लॉग लगा के इज ऑथेंटिकेटेड देखा, इसके आगे हम एक ये भी लगा देते हैं जिससे पता रहे, ऑथ स्टेट, ठीक। अब हम चलते हैं अपने यूआई में, ये रही यूआई, मैं इसमें इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ अभी के लिए, कंसोल खोल लिया मैंने, ठीक है। फॉल्स आ रहा है देखो, हो गया अभी ऑथेंटिकेटेड नहीं है। अब मैंने अपना ये ऑथेंटिकेट कर लिया, देखो ट्रू आ गया, क्योंकि वो अपडेट हुई तो वहां पे अपडेटेड मिल गई। अब इसके बेसिस पे मैं इन दोनों को एक साथ और इसको अलग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बेसिक सा कोड लिखूंगा यहाँ पे, कुछ नहीं करना अपने को, हम लगाएंगे ये, अगर जी आपका इज ऑथेंटिकेटेड है तो आप ये वाला पार्ट दिखा दो, और अगर आपका नहीं है तो आप ये वाला पार्ट दिखा दो। मैंने फ्रैगमेंट्स क्यों बनाए, अगर मैं इसे सिंगल एक ही डालता ना यहाँ पे, मतलब जैसे कि ये दो हैं, ये मैं विदाउट फ्रैगमेंट यहाँ पे डाल दूंगा एक साथ, तो ये एरर आएगा, क्योंकि एक डिव के अंदर ही हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डालूंगा तो नहीं आएगा, ठीक। अगर इज ऑथेंटिकेटेड है तो आप ये चीजें दिखाओगे हमको, सिर्फ डैशबोर्ड और यूजर लिस्ट और फलाना ढिमकाना, ठीक है। डैशबोर्ड कर देते हैं एक हम कर देते हैं, अभी तो हमारे पास और कोई राउट है नहीं वैसे, लेकिन माय डिटेल्स, या फिर प्रोफाइल, प्रोफाइल कर देते हैं, फिर बना देंगे। टेक्स्ट हम इसका कर देंगे माय प्रोफाइल, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इतना हमने कर लिया, सिंपल है, सॉर्टेड सी चीज है भाई। अब देखो इस तो मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ तो मेरे को बस ये दिख रहा है, मैंने रिलोड किया, रिलोड करते ही हमारी ऑथेंटिकेशन स्टेट गायब हो गई, क्योंकि वो जब तक पेज रिफ्रेश नहीं होता, जेएस डॉम तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, है। अब तुमने रिफ्रेश किया तो जो तुम्हारा डॉम है वो फिर से जीरो से बना, ठीक है। अब इस पॉइंट पे तुम्हारे को चेक करना है कि ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। अब पहले तो हम ये साइन इन साइन अप कर लिया, अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों को इसके बेसिस पे छुपाएं, कि जब साइन अप है तो साइन इन वाला, साइन अप वाला ना ही दिखे, सिर्फ साइन इन दिखे, ये भी कर सकते हैं ना। तो हम ये भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अब हम तो करेंगे भाई, करना चाहिए भाई। अगर सीख रहे हो तो जो दिमाग में आ रही है ना भाई वो करो, ऐसा नहीं है कि जो ट्यूटोरियल में मिल रहा है वही करना है। और ट्यूटोरियल हेल्प बहुत बहुत बुरी चीज होती है भाई, ट्यूटोरियल हेल्प बिल्कुल नहीं बचना कभी भी। मोटिवेशन लेना है ट्यूटोरियल से, बनाते जाना अपनी मर्जी का जो समझ आ रहा है। अब वो बेसिक सी बात है कि आपको बेस चाहिए, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट्स भी आपको देख के बनाने पड़ेंगे। अगर तुम पूरा ऐसा सोचोगे ना कि किसी ने गिटहब की लिंक डाल रखी है नीचे, तुमने वीडियो देख ली और तुमने जाके वो डाउनलोड करके चला लिया, हो गया तुम्हारा काम, तुम्हें नहीं आने का भाई, तुम्हें आने का ही नहीं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आता है लेकिन तुम्हें नहीं आएगा ब्रो, नहीं आएगा, करना पड़ेगा भाई।
उसका जो इनिशियल है वो उठाओ, जो उसने बोला उसमें से कुछ चीजें बनाओ। अगर खुद नहीं लिख रहे ना, वो कि बहुत बार ऐसा होगा कि सेम कोड जो मैंने लिखा हुआ है वो तुम अपने में चलाओगे, नहीं चलेगा। इट कुड बी पॉसिबल कि तुम थोड़े टाइम बाद देख रहे हो डिपेंडेंसी चेंज हो गई किसी पैकेज की, कुछ भी हो सकता है यार। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जब तक करोगे ना कोई फायदा नहीं है भाई, करते रहो। तो देखो, ये चीज करने के दो तरीके हैं हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है। इतना तो रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर हमारे पास यूज लोकेशन होता है। यूज लोकेशन को आप उठा के नेविगेटर बनाओगे, नेविगेटर से यूज लोकेशन से लोकेशन निकालोगे, लोकेशन डॉट पाथ में आपको पाथ मिल जाएगा जिससे आप गेस कर सकते हो कि क्या है। मैं यहाँ पे मंगा लेता हूँ यूज लोकेशन और नेविगेटर, और इनको चेक करता रहता हूँ। तो अब अगर मैं इन्हें सब चेक कर रहा हूँ तो मेरे को सबके ऊपर एक एक इफ कंडीशन या फिर और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर जी आपका यूज लोकेशन डैशबोर्ड के इक्वल है तो ये वाला मत दिखाओ, ये वाला इसके इक्वल है तो ये वाला मत दिखाओ। एक बना के दिखा देता हूँ मैं तुमको कि बेसिक में क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया यू कांस्टेंट लोकेशन, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कर दिया यूज लोकेशन, रिएक्ट राउटर डॉम से आ गया, सिंपल सी बात हो गई। बहुत बेसिक चीज़ है भाई। और मैंने क्या किया कि साइन इन वाले पे मैं यहाँ गया, मैंने इसके अंदर बनाया ये कि अगर जी आपका लोकेशन डॉट पाथ नेम इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ये है क्या, ये वाला, तो ही चले, नहीं तो ना चले, ठीक है। तो ये देखोगे अगर मैं साइन अप पे हूँ तो मुझे साइन अप दिख रहा है अब, लेकिन अगर मैं साइन इन पे जाता हूँ तो मेरे को साइन अप छुप गया मेरा साइन इन को, कि ये कंडीशन मैच हो गया। अब तो तुम क्या चाहते हो कि मैं ये चीज हर एक पे लगाऊं, नैवलिंग यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सब पे? नहीं भैया, ये सही तरीका है ही नहीं। कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम हो जाएगा, लेकिन सही तरीका है नहीं, ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। बेटर तरीका क्या होगा, ऑप्टिमाइज तरीका क्या होगा, नैव लिंक के अंदर जाओ और यहाँ पे बुलाओ इसको, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर एक चेक लगा दूं कि अगर जो मेरा टू आ रहा है वो इसके पाथ के इक्वल है, लोकेशन डॉट पाथ नेम इक्वल्स टू टू है अगर, तो रिटर्न गायब। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको नीचे वाला वो रेंडर ही नहीं करना। तो क्या होगा देखते हैं, चलो एक जगह पे लाइन लिखा, कोड लिखा, तो हमारी हर जगह सॉल्व होगी कि नहीं होगी इशू। साइन इन पे नहीं दिख रहा, साइन अप पे नहीं दिख रहा, 28/10, समझ रहे हो, समझ गए, गेम समझ गए। तो करना, वेरी गुड, अच्छे से करना, जो मजा है ना भाई उसमें। चीज हो गई सॉर्ट, नैव बार के जो बटन्स हैं वो अब सही हो गए हैं। अब लेकिन एक चीज है, पहली चीज तो लॉग आउट नहीं है हमारे पास। वो लॉग आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिफ्रेश कर देते हैं, है नहीं, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन पहले टोकन को स्टोर करके, जब भी अगर एक बार किसी ने लॉगिन कर लिया तो गेम कैसे चलने वाला है हमारा, कुकीज यूज करने वाले हैं हम इसमें। अब हम कुकीज क्यों यूज करने वाले हैं उसका रीजन बता। तो कुकीज और लोकल स्टोरेज में अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है। लोकल स्टोरेज में हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, 5 MB तक की होती है। कुकीज में सिर्फ 4 KB है, तो बहुत छोटे टोकन्स वगैरह सेव हो सकते हैं, ठीक है। अब जो परसिस्टेंस की बात है, एक्सपायरेशन हम सेट कर सकते हैं कुकी में कि वो ऑटोमेटिकली इस टाइम बाद खत्म हो जाएगी, जो हमारे को अगर हम लोकल स्टोरेज में कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। उसमें हम JWT के बेसिस पे एक्सपायरेशन अपने सर्वर पे लगाएंगे, ठीक है। छोड़ो उस बात को। सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी में क्या होता है कि कुकीज़ में हम आरा अटैक होता है CSRF का। CSRF में मेनली क्रॉस साइट, किसी ने तुम्हारे से किसी तुम्हारे उसमें वेबसाइट, तुम्हारी वेबसाइट में किसी ने कोई भी आ रहा है और तुम्हारा जो यूज़र लॉग्ड इन है उससे कुछ उल्टी सीधी हरकत करा रहा है कि उसके पास वो कुकी पहुंच जाए और फिर वो उस कुकी को कुछ इस्तेमाल कर सके, ठीक है। बेसिक सा बता रहा हूँ। और जो लोकल स्टोरेज होता है, लोकल स्टोरेज में हाँ तुम्हारे पे होता है XXS अटैक होता है, ठीक है। उसमें मेनली क्रॉस साइटिंग स्क्रिप्टिंग होती है कि किसी ने तुम्हारी वेबसाइट के अंदर एक इंजेक्ट कर दी कोई जावास्क्रिप्ट का कोड समथिंग, और फिर उसके बेसिस पे वो लोकल स्टोरेज निकाल रहा है क्योंकि वो क्लाइंट से निकल सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो कुकी होती है वो सर्वर और क्लाइंट दोनों पे पहुंच जाती है, और जो लोकल स्टोरेज होता है वो सिर्फ क्लाइंट में अवेलेबल होता है। बेसिक डिफरेंस हम इसमें दोनों, मैं सोच रहा हूँ दोनों ही इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। तो जो टोकन आएगा वो हम डाल देंगे कुकी में, जो ऑथेंटिकेशन का टोकन आता है हमारे पास रिक्वेस्ट से, और जो हमारा उसका डेटा आता है वो डेटा उठा के हम लोकल स्टोरेज में डाल देंगे, ठीक है। दोनों चीज़ों को कर लेंगे और उसके बेसिस फिर
देख लेंगे क्या करना है हमारे को आगे, पता इम्प्लीमेंटेशन दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया, स्प्लिट मारा किसके ऊपर, ये तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई होगी ईमेल। जो पहले वाला पार्ट है उसको मैंने स्प्लिट मारा डॉट पे, पहले वाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये पहला ही निकाला है हमने, ठीक है। सिंपल हो गया। अब अगर मैं लॉगिन मार के देखूं तो क्या होता है मेरे साथ, चलो पता करते हैं। ई वॉट 2810, लॉगिन मारा, ये गया एप्लीकेशन के अंदर, ऑथ मेरा सेट हो गया, ये हो गया यूज़र, ये देखो ईमेल हो गया, ये नेम, ये। अब इसमें एक दिक्कत क्या आएगी ये समझो, कि जैसे ही मैं रीलोड मारा, इसने यूज़र फिर से आईडी 4 वाला है, क्योंकि मैं 4 वाला ही मोस्टली लॉगिन कर रहा हूँ। अगर मैं कोई और यूज़र लॉगिन कर लूँ तो, जो मैं रजिस्टर किया है उसका आईडी पासवर्ड से, तो फिर अलग आएगा इशू। लेकिन अभी हमारे पास यही है, लेकिन इसमें एक सही तरीका और हमारे पास ये होगा, जो तुम्हारे को खुद करना चाहिए, कि जो हमने ये वेरीफाई थक बना रखी है वो, वैसे वहाँ पे तो वो भी आप करोगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार के लिए, कि ये हमने जो ये थक बनाया हुआ है यहाँ पे, और इसमें हम जो ये वेरीफाई टोकन की वाली एपीआई कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे आईडी आप चेक करो इस पॉइंट पे लोकल स्टोरेज के अंदर कि कोई यूज़र सेव्ड है क्या। अगर सेव्ड है तो उसी आईडी को निकालो। और वैसे असलियत में तो वो कुकी से वहीं से निकलना चाहिए, बैकएंड से, सही अप्रोच तो वही है। तो ठीक है, जो भी हमने अभी यही कर दिया है, फॉर लाइक इम्प्लीमेंटेशन द फ्रंट एंड ओनली। जब हम इसमें अभी एक्सप्रेस या नेस्ट जेएस का बैकएंड बनाएंगे आगे चल के, और फिर जब उसको इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो चीज़ें फिर हमारे को और समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं भाई लॉग आउट बटन बनाने पे, वो भी बढ़िया चीज़ है भाई। ठीक है, तो बटन है ही हमारे पास, ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। टेक्स्ट भेजना होता है, क्लास नेम भेजने होते हैं, इसी को यूटिलाइज करेंगे हम लॉग आउट बटन बनाने के लिए। लेकिन लॉग आउट बटन हम लगाने कहाँ वाले हैं, नैब बार में लगा देते हैं। इस ऑथेंटिकेटेड के साथ यहाँ पे जो नैब लिंक्स है, नैब लिंक्स के बाद हम एक और चीज़ लगा देंगे, बटन लॉग आउट का जो दिखेगा उसको, ठीक है। तो बना लिया हमने लॉग आउट बटन, सिंपल है, एक अलग नया कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर मैं रियूजेबल जो मेरा पुराना बटन है वो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने क्लास नेम भेज दिया नई रेड कलर की, जिससे उसका कलर बदल जाए। हम यहाँ पे अभी कोई कलर एज सच नहीं डाल रखा है हमने, और डाल रखा है बीजी पिंक डाल रखा है, वो ओवरराइड हो जाना चाहिए वो, कि वो वाली क्लास बाद में लिखी है, ठीक है। ये हमने ये डिस्पैच किया लॉग आउट का इवेंट। अब हमने डिस्पैच तो कर दिया लॉग आउट का इवेंट, लेकिन हमने लॉग आउट का जो इवेंट है स्लाइस के अंदर वो अपडेट नहीं किया। क्या करना चाहिए इसके अंदर हमको, बताओ। रिमूव लोकल स्टोरेज, और इवन हम क्लियर भी कर सकते हैं, हम क्लियर करेंगे तो क्लियर कर देंगे जी। क्लियर लोकल स्टोरेज, सारा गायब भाई, लॉग आउट कर रहा हूँ मैं, सब गायब, चाहिए नहीं कुछ भी, जो भी लोकल स्टोरेज में हो सब खत्म हो जाए। रिमूव कुकी हमने करी रखी है। अब हम क्या करेंगे, नैव बार में जाएंगे, और नैव बार में जो हमारे ऑथेंटिकेटेड वो राउट्स बने हुए हैं, इसमें इसके आगे मैं एक लॉग आउट बटन और लगा दूंगा, ठीक है, लगा दिया। चल के देखते हैं क्या हो रहा है, ये देखो ये आ गया लॉग आउट बटन, लॉग आउट किया सब खत्म हो गया। 2810 लॉग इन हो गया, खत्म हो गई कहानी भाई, लॉग आउट भी बन गया अब हमारा। माई प्रोफाइल अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसको हम अभी हैंडल कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ये लॉग आउट बटन की वजह से ही हो रहा है, और इसका जो लेआउट है ना, ये हमको इसकी क्लास नेम्स अपडेट करनी पड़ेंगी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इससे MT6 हटाना पड़ेगा हमको, और ये P3 हटाना पड़ेगा हमको। कि हम उस बटन के अंदर ना, जो हमने एक कस्टम कंपोनेंट बटन बना रखा है, कस्टमाइजेबल वाला, उसको हम बना सकते हैं कैसा, कि उसमें हम वेरिएंट्स बना दें थोड़े से, दो चार वेरिएंट बना दें, कि एक ऐसा है, एक ऐसा है, ये वाला वेरिएंट इसके साथ यूज़ हो रहा है, ये वाला वेरिएंट इसके साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है।
तो अब हम उस पर आगे काम करेंगे और मतलब अगली वाली वीडियो में देखते हैं उसके बारे में। अभी तो इतना ही रखते हैं इसको। लॉग आउट किया, यहाँ पे आ गए, साइन अप साइन इन हो रहा है और सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं।